हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी। और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया। आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू राइट पब्लिश अ रिसर्च पेपर, जिसे हम मैन्युस्क्रिप्ट्स भी कह सकते हैं या आर्टिकल भी कह सकते हैं। सो सबसे पहले ये आगे बढ़े, ये टॉपिक हम रिसर्च मेथोडोलॉजी देख रहे थे, जिसके कंटिन्यूएशन में मैंने ये टॉपिक लिया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सम व्यूअर्स, जो रिक्वेस्ट कर रहे थे एमएससी के लिए। वो और बिगिनर्स की तरह ही है, वो उन्होंने जस्ट एमएससी पास की है, तो हम बिगिनर्स के लिए ही आज एम्फसाइज कर रहे हैं रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखें। पेपर रिसर्च आर्टिकल का बेसिक डिफरेंस ये है कि रिसर्च पेपर हम प्रेजेंट करते हैं, आपने लिखा, उसको तैयार किया और उसे सेमिनार कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया और उसके बाद वो पब्लिशिंग के लिए गया, तो वो हो गया रिसर्च पेपर। अगर आपने पब्लिशिंग के लिए ही तैयार किया है वो रिसर्च पेपर, और कहीं पे आप उसको न्यूज़पेपर में, कहीं भी मैगजीन्स में, रिसर्च यूजीसी पब्लिश यूजीसी के मान्यता प्राप्त जर्नल्स में या नॉर्मल जर्नल्स में भी पब्लिश कराते हैं, तो वो है आर्टिकल्स। और चूंकि उसको पब्लिश करने के लिए तैयार किया गया है, तो उसे मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस हम 3 वीडियो में देखेंगे। आज ये हमारा पहला पार्ट है। इसको, ये जो कंटेंट्स है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द असाइनमेंट। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइटल को खोज के निकालना, टाइटल डिसाइड करना। रादर खोज के क्या निकालेंगे आप, उसको बहुत सारी क्वेश्चनिंग से, बहुत सारी लर्निंग से, बहुत सारे फिल्टरेशन से आप एक पर्टिकुलर बहुत ही इफेक्टिव टाइटल डिसाइड करें, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है एक रिसर्च पेपर के लिए। तो आज के वीडियो में हम वो देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारा बॉडी ऑफ रिसर्च की फर्स्ट ड्राफ्टिंग के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे, जो इंट्रोडक्शन से शुरू होता है। कई जगह पे रिसर्च किया, वैसे आउटलाइन जब आप बनाएं तो वो टाइटल एंड एफिलिएशन से ही शुरू होगा, परंतु हम आज एब्रिविएशन से कीवर्ड्स तक देख रहे हैं। अगले मेन बॉडी हम अगले वीडियो में देखेंगे, और थर्ड वीडियो होगा हमारा कैसे पब्लिश करें। लिख लिया, तैयार कर लिया, अब उसे पब्लिश करने की फॉर्मेलिटीज क्या है। सो लेट अस कम टू आवर फर्स्ट टुडेज। आपका आज का हमारा टॉपिक है 7 पॉइंट्स या 8 पॉइंट्स में हम पूरे रिसर्च पेपर को तैयार करने के मेथोडोलॉजी को डिवाइड कर सकते हैं। ये मेथोडोलॉजी में सबसे आज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम आज उन पे आते हैं। रिसर्च पेपर, सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि रिसर्च पेपर क्या है, इसे क्यों लिखना चाहिए। तो रिसर्च पेपर एक ऐसे की तरह, जैसे क्वेश्चंस में आते हैं ऐसे, तो उस पे आप बहुत वाइड नॉलेज, जितना आपके पास नॉलेज है वो सब दे सकते हैं कन्फाइन करके। रिसर्च, जब आप रिसर्च जो सर्च किया हुआ फैक्ट्स हैं उनको फिर से फाइंड करना, और उन पर कुछ आपके अपने कन्फाइंड फिल्टर्ड आंसर्स के साथ स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफाइड होना चाहिए, तब वो हो जाता है मोर डिटेल्ड एंड मोर कन्फाइंड पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। ग्लोबल वार्मिंग एक टॉपिक है जिस पर आप ऐसे लिखें तो वो एक अलग चीज है, उस पर आप जितने नॉलेज है सब डाल सकते हैं। पर ग्लोबल वार्मिंग का बैड इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की कॉजेज क्या है, ये रिसर्च का पेपर हो सकता है कि कन्फाइंड है, टू द पॉइंट है, स्पेसिफिक है। तो इसलिए रिसर्च के पेपर को आप लिखने के लिए सबसे पहला पॉइंट है आपका रिसर्च पेपर का टाइटल डिसाइड करना। रिसर्च टॉपिक को डिसाइड करना या टाइटल डिसाइड करना, ये बहुत सारे इसके वर्डिंग्स में आप अपने अच्छे से समझने के लिए इन पॉइंट्स के थ्रू आप जा सकते हैं, विथ एग्जांपल्स मैंने कहा बताया है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे पहले जब आप फाइंड आउट करना शुरू करें, तो ये एक बात ध्यान दें कि रिसर्च के आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए आप .org पे ज्यादा जाइए, इंस्टेड ऑफ .com पे। .org आपके इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज हैं, साइटेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं फॉर द एजुकेशनल पर्पस, जबकि .com कमर्शियलाइज साइट है। नाउ लेट अस कम टू द कन्फाइंड आवर फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहला स्टेप जो है उसका, रिसर्च का पेपर पब्लिश करने का या पेपर लिखने का, जिसके बारे में हम एग्जांपल्स में बाद में देख लेंगे कि ये पूरी बॉडी जो बनती है इसकी रिसर्च के टॉपिक की,
ये 7 एंड 8 स्टेप्स से, जैसे यहाँ पे 7 स्टेप्स हैं, यहाँ पे 8 स्टेप्स हैं। चूज़ अ टॉपिक, फाइंड इन्फॉर्मेशन, स्टेट योर हाइपोथेसिस, मेक टेम्पररी आउटलाइन, जिसको हम बॉडी कहते हैं, जो इंट्रोडक्शन से शुरू होगा। ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, राइट डाउन फर्स्ट ड्राफ्ट, देन रिवाइज योर ड्राफ्ट एंड प्रिपेयर फाइनल ड्राफ्टिंग। अब इसके ये मेन पॉइंट्स हैं, ये सारे हम नेक्स्ट सेकंड वीडियो में बॉडी जब लिखेंगे तब देखेंगे। 3 इंपॉर्टेंट वेज हैं देयर आर, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका रिसर्च टॉपिक या टाइटल या असाइनमेंट सेलेक्ट करना, जिसको हम प्रॉब्लम फाइंडिंग भी कहते हैं। इसके लिए हम 3 मेथड्स यूज कर सकते हैं। पहला तो है क्वेश्चनिंग से, एक दूसरे से डिस्कशन से, हेल्प लेकर के, फिल्टरिंग आउट करके पढ़ना। लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर रिसर्च स्पेसिफिकली। तो आप गो ऑन लर्निंग, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपका स्पेशलाइजेशन होगा उस एरिया में, या और भी कोई एरिया जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है उस एरिया में आप जा सकते हैं। और उसके लिए आपको बहुत सारा खोज करना होगा। डिस्कस कर सकते हैं आप फैकल्टी मेंबर से, सुपरवाइजर से, गाइड से, अपने फ्रेंड से, अपने कोवर्कर से, जो आपके कलीग्स हैं उनसे, उसके साथ उनके साथ बात करके, डिस्कस करके, इन्वेस्टिगेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं टॉपिक्स। या फिर थ्रू यूजीसी यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स लाइक शोध गंगा एक वन ऑफ द एग्जांपल्स हैं। ऐसे बहुत सारे आपको वेबसाइट्स मिलेंगे, साइट्स मिलेंगे, जहां पर जाकर के आप रिलेटेड अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के टॉपिक्स को डाल करके सर्च कर सकते हैं। उनको पिन डाउन कर लीजिए, सारे जितने भी आपको फैक्ट्स मिलते हैं। सो इसको टॉप डाउन मेथड भी कहते हैं, कि वाइड एरिया से, नैरोइंग मेथड भी कहते हैं, कि बहुत वाइडर एरिया में आप पहले घुसें, फिर गो ऑन फिल्टरिंग, गो ऑन क्वेश्चनिंग, गो ऑन फिल्टरिंग, और टॉपिक्स टू द पॉइंट आप पहुंचिए, जिस पर आप टू द पॉइंट आप डिस्कस कर सकें। सो दैट मे बी डन थ्रू द गूगल सर्च। इसको अब मैं आपको एक बहुत सहज तरीका बताती हूँ बिगिनर्स के लिए। यही एक डिसाइड करना सबसे बड़ी बात होती है। पहला पॉइंट होता है कि टॉपिक कैसे डिसाइड करें। तो एक चीज तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होना चाहिए। जिसमें आपकी मास्टरी है उससे रिलेटेड उस सिलेबस का पार्ट होना चाहिए। ये तो एकदम मस्ट है। अगर आप हायर एजुकेशन पर्पज से कर रहे हैं, अपने रिज्यूमे को सुधारने के लिए कर रहे हैं, अपना बुलेट पॉइंटिंग के लिए कर रहे हैं, अपने सीवी को बनाने के लिए कर रहे हैं, और बहुत बार तो यूजीसी के लिए, नेट के लिए, दैट इज ग्रैब द, इसको हम कह सकते हैं जीआरएफ ग्रैब कीजिए। फेलोशिप के लिए, नेट के लिए, पीएचडी के लिए तो मिनिमम 2 रिसर्च पेपर तो पब्लिकेशन होना ही चाहिए, और वो पेपर्स आपके सब्जेक्ट के से वन और अदर वे रिलेटेड होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो गया, आपका रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। उसके बाद उसको नैरोइंग डाउन करिए बाय द फिल्टरिंग प्रोसेस। और वो कैसे करेंगे आप, उसके लिए एक बहुत सिंपल मेथड मैं यहाँ बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारे आप अपने तरीके से भी खोज सकते हैं। ये एक मेथड मुझे जो मिला वो बहुत अच्छा मिला है। इन बेसिस के इस तरीके से आप टू द पॉइंट, पिन पॉइंट करके अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। गूगल सर्च पे जाइए, गूगल स्कॉलर पर क्लिक कीजिए, गूगल स्कॉलर को खोल करके अपना एरिया इंटरेस्ट एरिया टाइप कीजिए, और आपको स्क्रॉल डाउन करते जाइए। बहुत 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 सारे आपको टॉपिक्स मिलेंगे। अब आप उन टॉपिक्स में से सेलेक्ट करना शुरू कीजिए कि आपके इंटरेस्ट के कितने टॉपिक्स हैं। आप 1, 2, 3, 4, 10, 12 जितना आप पढ़ सकते हैं उतने टॉपिक सेलेक्ट कीजिए। वो आपके टाइम पर डिपेंड करता है, आपके पेशेंस पर डिपेंड करता है। रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ पेशेंस, ग्रेट पेशेंस चाहिए आपको, बहुत धैर्य के साथ रिसर्च का करना होता है। और रिसर्च करने के पहले रिसर्च का पहला जो बिगिनर पेपर पब्लिकेशन कराइए, यहीं से आपकी टेस्टिंग शुरू होती है। आप कितने पेपर्स पढ़ सकते हैं उतने पेपर सेलेक्ट कीजिए। फिर ये देखिए कि पीडीएफ्स एंड पेड साइट्स अवॉइड कीजिए। पीडीएफ से आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो कॉपी पेस्ट जहां पर हम आपको करने के लिए कह रहे हैं, तो हम प्लेगरिज्म करने की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो यूजीसी में बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है। मैक्सिमम 10 to 15%, वो भी बड़े बड़े जो थीसिस हैं उनमें अलाउड है, बिगिनर्स के लिए वो भी नहीं अलाउड है। तो मैं जो यहाँ कॉपी पेस्ट की बात कर रही हूँ, वो आपको टाइटल सेलेक्ट करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए
किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं, वहाँ कॉपी पेस्ट करिए, ना कि इस कॉपी पेस्ट को आप अपने पेपर में डाल दीजिए। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कोट कर सकते हैं, कोट करेंगे तो फिर उसके बाद उसको आपको साइटेशन में डालना होगा। यहाँ पे अगर आप किसी को कॉपी को एग्ज़ैक्टली कोई डाटा को लेते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए लिया, तो यहाँ आप लिखिए, उसका कैप्शन दीजिए, किससे लिया, किसने कब दिया है, और उसके बाद उसको रेफ़रेंस में मेंशन कीजिए, तब ये प्लैगियरिज़्म में नहीं आएगा, अदरवाइज़ ये प्लैगियरिज़्म में आ जाएगा। तो ज़्यादा जितनी हो सके अपना डाटा बनाने की कोशिश करें, अपने प्रेज़ेंटेशंस करें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करें। जब आप साइट्स चुनिए तो उनका ईयर ऑफ वर्क देखिए और जितना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस मिल सकें, उतने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस पे जाइए। जो पीडीएफ एक्सक्लूड कीजिए, पेड साइट्स एक्सक्लूड कीजिए, डीओआई वाले साइट्स को सेलेक्ट कीजिए, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर साइट्स को। वहाँ से आप टॉपिक चुनिए, टॉपिक के टाइटल्स लिखिए, जितने टॉपिक्स आप चुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उतने टॉपिक्स चुनिए, उनके ऑथर्स के बारे में देखिए, उसको नोट डाउन कीजिए, उनका रिसोर्सेज़ देखिए, कहाँ से उन्होंने साइटेशंस लिए हैं, कितने साइटेशंस हैं, कहाँ से उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, रिसोर्सेज़ क्या यूज़ किए हैं उन्होंने, उसको नोट डाउन कीजिए, उनके प्लेसेस, डेज़िग्नेशंस कौन क्या है, वो उनका एरिया कहाँ वर्क किया है उन्होंने, किस कंट्री के हैं, किस प्लेस के हैं, क्या उनके डेज़िग्नेशन है, वो एफ़िलिएशंस में आपके काम आएँगे, वो सारा नोट डाउन कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेथोडोलॉजी। हर रिसर्च पेपर की मेथोडोलॉजी, क्या टेक्निक्स हैं, क्या मेथड्स यूज़ हैं, किस तरह से डाटा एनालिसिस की गई है और क्या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज़ किए गए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है नोट डाउन करना, जिसको आप एक्सेल शीट में, अगर आप सॉफ्टवेयर में बहुत महारत हासिल है, तो एक्सेल शीट बना करके आप सारी बातें लिख सकते हैं, और नहीं तो आप पेन पेंसिल लेकर के पेपर पेंसिल पर भी ये सारा काम कर सकते हैं। हर पेपर के समरी पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, पॉइंट्स लिखिए, समराइज़ कीजिए और उसके बाद उसकी फ़िल्टरिंग करना शुरू कीजिए। अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से नैरोइंग डाउन करना शुरू कीजिए। अपने ऑब्जर्वेशंस पे आइए, पिन पॉइंट द हेड फूड स्टडी इन डेप्थ and decide your own topic or title. So in this way you can, this is the वन मेथड जो बहुत इजी मेथड है। इसके अलावा आप जिस मेथड को सेलेक्ट करना चाहें उस मेथड से टाइटल सेलेक्ट कीजिए। वो इफेक्टिव होना चाहिए, कैची होना चाहिए, वो पढ़ करके समझ में आए कि आपका किस एरिया में आपका वर्क होने जा रहा है, कहाँ होने जा रहा है। तो एक इफेक्टिव टाइटल के लिए ये कुछ पॉइंट्स जो बहुत जरूरी हैं वो होना चाहिए। फर्स्ट इज बिटवीन 5 to 15 words. It is not a protocol, but it is advisable. Specifically for the beginners, एक बहुत फ्यू वर्ड्स का टाइटल सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव होता है, और वो साइटेशंस में जब आप उसको डालेंगे रिसर्च साइट्स पे, तो उससे आपको पता चलेगा कि कितने साइटेशन पॉइंट्स मिल रहे हैं। आपको कीवर्ड से भी मिलते हैं, टाइटल से भी मिल सकते हैं। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट रूल फॉर टाइटल इज सिंगल फ्रेज में होना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। बी विथ प्रॉपर ग्रामेटिकल एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ द टाइटल। टाइटल में ग्रामर मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। कैपिटलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, कहाँ कैपिटल वर्ड्स का यूज करना है। इसके लिए आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, आप उन ऐप्स को भी यूज कर सकते हैं। देयर शुड बी नो एब्रिविएशन, दिस इज अनदर हार्ड एंड फैक्ट फास्ट रूल फॉर टाइटल। कोई एब्रिविएशन नहीं होना चाहिए टाइटल में। जो भी आप लिख रहे हैं उसको फुल फॉर्म में लिखिए। कन्वे द मेन टॉपिक ऑफ द स्टडी मीनिंगफुल एंड सब्जेक्ट रिलेटेड। टाइटल को मेन टॉपिक ऑफ स्टडी बताना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, सब्जेक्ट रिलेटिव होना चाहिए, मस्ट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसर्च। आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं, उसका फ्यूचरिस्टिक वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो बताना चाहिए। बी कंसाइज एंड अट्रैक्ट रीडर्स। कैची होना चाहिए आपका ये टाइटल। सो राइटिंग अ गुड टाइटल फॉर योर मैन्युस्क्रिप्ट कैन बी चैलेंजिंग। ये दो चीजें बहुत होना चाहिए। लिस्ट द टॉपिक्स कवर्ड बाय द मैन्युस्क्रिप्ट। Try to pull all the topics together in title using as few word as possible. जितनी चीजें आपके टॉपिक में हैं, आपके पेपर में हैं, वो सारे टाइटल से जितना ज्यादा एक्सप्रेस हो सके उतना अच्छा आपका टाइटल है। Too long title will be maybe clumsy and annoying. Now, after once you have decided the topic, come to the affiliations. Affiliations मतलब जो राइटर हैं वो कौन है,
डेफिनेटली बिगिनर्स लिख रहे हैं तो आप अपने लिए ही आप ही पहले राइटर होइएगा। दिस इज वन एग्जांपल, ये मैंने एक एग्जांपल गूगल से लिया है जिसमें ये है टाइटल। अब ये है एफिलिएशन। जो राइटर है रिसर्च पेपर का वो कौन है? डेफिनेटली आप बिगिनर्स जो लिख रहे हैं तो वो आप होंगे। आपका नाम होना चाहिए, उसके बाद आपका डिजिग्नेशन होना चाहिए, आपकी पोजीशन होना चाहिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कंट्री, स्टेट एंड योर कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल आईडी। तो ये एक है बिगिनर्स के लिए या राइटर्स के लिए। इट मे बी मोर देन वन। यहाँ पे आप अगर ये जॉइंट पेपर है तो एक से ज्यादा, 2 या 3 4 भी हो सकते हैं, बट जो फर्स्ट नेम है 70% इंपॉर्टेंस उसी का रहेगा। उसी को सारा एम्फसाइज करेंगे रीडर, या पीयर रिव्यू जब होगा तो रिव्यूअर, और बाकी के जो राइटर्स हैं उनका इंपॉर्टेंस रहता है 30% मेयर। सो स्पेसिफिकली ईमेल आईडी, सो फार एज आई नो, बट वैसे हो सकता है कि मुझे थोड़ा कम पता हो। ईमेल आईडी एफिलिएशन में जितना मुझे पता है एक ही ईमेल आईडी अलाउड है, तो डेफिनेटली ये आपका होना चाहिए जो फर्स्ट राइटर है। सो ये हो गया आपका एफिलिएशन। तो टाइटल हो गया, एफिलिएशन हो गया। नेक्स्ट इज द एब्स्ट्रैक्ट, दैट इज द जिस्ट। राइटिंग एब्स्ट्रैक्ट इज अ बिग आर्ट। एक रिसर्च पेपर के लिए, एक मैन्युस्क्रिप्ट के लिए एब्स्ट्रैक्ट ही वो अनदर इंपॉर्टेंट टाइटल के बाद एब्स्ट्रैक्ट वो पॉइंट है जो कि पीयर रिव्यू के लिए रिव्यूअर को या जिसको रीडर को सब कुछ बता दे टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट के 300 वर्ड्स को पढ़ करके। द एब्स्ट्रैक्ट मस्ट हैव सो मच इंफॉर्मेटिव कि उस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ करके आपको टाइटल के बारे में पता चले, टाइटल क्यों, वो टाइटल आपने क्यों लिया है वो क्लैरिफाई हो, आपने क्या इस पेपर के अंदर पूरा जिस्ट क्या है इंट्रोडक्शन से लेकर के कंक्लूजन तक में वो समझ में आ जाए। रिजल्ट आपने क्या फाइंड आउट किया, उस रिजल्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, उस रिजल्ट के बेसिस पर हाइपोथेसिस आप क्या बना रहे हैं जो एक्सेप्टेबल है या उसमें रेक्टिफिकेशंस की जरूरत है, ये पब्लिशर बताएगा जब आप पब्लिशिंग के लिए भेजिएगा, तो उसके बाद उसको आप जस्टिफाई कीजिएगा। सो एब्स्ट्रैक्ट must be a maximum of 300 word। यूजुअली ये एक प्रोटोकॉल ही है, 300 से 350 वर्ड से ज्यादा नहीं जाता है। बट इसके लिए आपको कंसर्न जर्नल, जिस जर्नल में जिस जगह आप पब्लिश करना चाहते हैं उस उनके वेबसाइट पे जाके उनके रूल्स, उनके फॉर्मेट को भी फॉलो करना होगा। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट, डूज एंड डोंट्स। तो सबसे पहले हम नो देख लें, एब्स्ट्रैक्ट में क्या नहीं होना चाहिए। कोई रेफरेंसिंग नहीं होनी चाहिए, किसने इसने ऐसा कहा उसने वैसा कहा, जो लिटरेचर रिव्यू का मस्ट पार्ट है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नो एब्रिविएशंस, कोई एब्रिविएशन नहीं यूज होना चाहिए। अगर जरूरी है तो आप पहले फुल फॉर्म लिखिए और ब्रैकेट में एब्रिविएशंस दीजिए। कोई टेबल नहीं, ग्राफ नहीं, फिगर नहीं, चार्ट नहीं, कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं, कोई डायग्राम्स नहीं, किसी तरह का रिप्रेजेंटेशंस नहीं होना चाहिए। जो भी है आपके वर्डिंग्स में होंगे, और वो वर्डिंग्स आप मस्ट गिव इंपॉर्टेंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। टॉपिक का इंट्रोडक्शन से लेकर के रिजल्ट तक एब्स्ट्रैक्ट को बता देना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट मस्ट कंटेन रिजल्ट एंड अप्रोच मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक एंड हाइपोथेसिस इम्प्लिकेटिव। आपने जो हाइपोथेसिस ड्रॉ किया है, अब यहाँ पे एक बार मैं मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आपको ये टर्म्स हाइपोथेसिस क्या है, अजम्पशंस क्या है, ये जो रिसर्च के लिए आप एरिया चुन रहे हैं उसमें पॉपुलेशंस होते हैं, सैम्पलिंग होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ये सारे वर्ड्स अभी आगे आएंगे। इनकी टर्मिनोलॉजीज के लिए एक मेरा वीडियो है, वो उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप यू कैन गो थ्रू अगर आपको वो टर्मिनोलॉजीज समझना चाहें आप अच्छे से तो। Then, so in this way, you have prepared your abstract, and now the next point is keywords. Keywords बहुत ही कंपाइल हो, 4 से 8 वर्ड के बीच में होना चाहिए। इट इज नॉट अगेन डिफाइंड प्रोटोकॉल, बट इट इज एज एडवाइजेबल, ये जितना कम हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि ये कीवर्ड आपके रिसर्च पेपर के ताले की चाबी हैं। इनको साइट्स पे खोजने के लिए, सोशल मीडिया में खोजने के लिए ये वर्ड्स डाल करके आपके टॉपिक को खोजा जाएगा, देखा जाएगा कि उसको कितने साइटेशंस मिले हैं, कितने साइटेशन पॉइंट्स मिले हैं। जितना आपको साइटेशन के पॉइंट्स मिले हैं उतना आपका इफेक्टिव रिसर्च का पेपर है व्यूअर्स के लिए, रीडर्स के लिए। तो दैट इज द कीवर्ड। एंड देन
लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर दिस वीडियो इज द एब्रीविएशंस। ये एब्रीविएशंस का हर जगह आपको पॉइंट में नहीं मिलेगा, बट इन माय व्यू एब्रीविएशन का भी एक कॉलम इंट्रोडक्शन या मेन बॉडी ऑफ रिसर्च टॉपिक शुरू करने के पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, और यहाँ से शुरू हो जाता है मेन बॉडी ऑफ योर रिसर्च। इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, एक्नॉलेजमेंट, रेफरेंसेस, फिर यहाँ पे एक अपेंडिक्स भी डाल सकते हैं। ये सारा क्या पॉइंट्स हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, पर एब्रीविएशंस यहाँ पर बीच में एक लिस्ट एब्रीविएशंस का बना दीजिए, खास तौर से साइंस के जो टॉपिक्स होते हैं साइंस के पेपर्स में, ये बहुत ही एडवाइजेबल है कि एब्रीविएशंस बहुत ही अपरिहार्य जिसको हम कहते हैं कि जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं मेन बॉडी में। बहुत सारे ऐसे सिंबॉलिक प्रेजेंटेशंस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, इस तरह के पूरे वर्ड्स को हर बार लिखने से ज्यादा कन्वीनियंट होता है उनके सिंबल्स को यूज करना। तो वो सिंबल्स उस तरह के जो रिप्रेजेंटेशंस हैं उनकी एक लिस्ट अगर हम यहाँ पे बना देते हैं एब्रीविएशंस में, तो वो बहुत ही इफेक्टिव होगा रीडर्स के लिए। जब आगे वो पूरा पढ़ेंगे तो उनको ये हेल्पफुल रहेगा एब्रीविएशंस। सो विद दिस एंड्स दिस टॉपिक। आज की वीडियो कंप्लीट होती है। ये आप अपने वर्डिंग्स के लिए और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए you can go through these slides for the theoretical knowledge and much more understanding. Abstract के जो ये important questions हैं, why, क्यों किया, why did you do it, क्यों किया गया, क्यों आप कर रहे हैं, आपको क्या मिला, और इम्पोर्टेंस क्या है, फ्यूचरिस्टिक क्या है, फ्यूचर क्या है। तो ये सारे इस कुछ एग्जांपल्स के साथ मैंने दिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। गो थ्रू द वीडियो, ये सारे कंक्लूजन के पॉइंट्स हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक इट। डिस्क्रिप्शंस देखिए, वीडियोस के लिंक्स मैं दे देती हूँ, फीचर्ड वीडियो की लिस्ट है। Press the bell icon to get the notifications of upcoming video. Help me to grow it, comment it, suggest and advise it.